बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह बलवान तो था ही, साथ ही बहुत क्रोधी और अहंकारी भी। उसके मन में ना तो दया थी और ना ही सहनशीलता। छोटी छोटी बातों में वह क्रोध कर बैठता और हिंसा पर उतर आता। एक दिन गांव के मंदिर में पूजा के समय एक वृद्ध ब्राह्मण से उसका विवाद हो गया। ब्राह्मण ने उसे शांत होने की सलाह दी, लेकिन उस अहंकारी क्षत्रिय को यह अपमान लगा। क्रोध में आकर उसने उस ब्राह्मण को धक्का दे दिया, जिससे ब्राह्मण भूमि पर गिर पड़ा और वही प्राण त्याग दिए। जैसे ही ब्राह्मण का प्राण निकला, क्षत्रिय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भीड़ चिल्लाने लगी, कुछ लोग रोने लगे और किसी ने कहा, इसने ब्राह्मण की हत्या कर दी है। यह सुनते ही उसका शरीर कांप उठा। उसके भीतर भय और पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने ऐसा पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। अब वह दिन रात दुखी रहने लगा। उसे भोजन अच्छा न लगता, नींद नहीं आती, अकेले में रोता और खुद को कोसता रहता। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। उस ब्राह्मण की आंखें हर समय उसके सामने घूमती। वह प्रायश्चित के लिए गांव गांव, आश्रम आश्रम भटकने लगा। एक दिन वह घने जंगल में स्थित एक महान तपस्वी मुनि के आश्रम में पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें लाल थीं और शरीर दुर्बल। वह मुनि के चरणों में गिरकर रोने लगा। हे मुनिवर, मुझसे एक ऐसा पाप हो गया है जो अक्षम्य है। मैंने क्रोधवश एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। मेरा अंतर्मन मुझे क्षण क्षण जला रहा है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। मुनि ने ध्यानपूर्वक उसे देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, भगवान विष्णु की कृपा असीम है। यदि तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एक उपाय है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत। इस व्रत की शक्ति इतनी है कि ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी क्षमा हो जाते हैं। क्षत्रिय ने मुनि की बात को सिर झुकाकर स्वीकार किया और व्रत की तैयारी करने लगा। जब कामिका एकादशी आई तो वह प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा में बैठा। उसने गंगाजल, चंदन, तुलसी, फूल, धूप, दीप से भगवान की आराधना की। फिर दिन भर अन्न जल का त्याग कर व्रत रखा। संध्या को उसने भजन कीर्तन किया और रात्रि भर दीप जलाकर हरिनाम का स्मरण करता रहा। उसका चेहरा शांत था, आंखों में पश्चाताप और श्रद्धा के आंसू थे। अगले दिन द्वादशी को उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, एक अद्भुत प्रकाश उसके शरीर से निकलने लगा। उसका चेहरा दिव्यता से चमकने लगा। तभी आकाश मार्ग से देवदूत सुंदर विमान में उतरे। उन्होंने कहा, हे पुण्यात्मा, तुमने कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और पश्चाताप से किया। अब तुम्हारे सभी पाप क्षमा हो चुके हैं। भगवान विष्णु तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह क्षत्रिय जो कभी पाप का प्रतीक था, अब भगवान का भक्त बनकर विष्णुलोक की ओर चला गया।